Welcome students. Today we are going to do lesson 4, A Day in the Zoo by Gerald Durrell from your book Bliss. Okay, so let us see. Gerald Malcolm Durrell 1925 में इनका जन्म हुआ था और 1995 में देहांत. Was an English zookeeper, conservationist and author. Okay, तो ये अंग्रेज थे और इनका खुद का ज़ू था और ये वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने में विश्वास रखते थे और लेखक भी थे. He founded what is now called the Durrell Wildlife Conservation Trust and the Jersey Zoo, now Durrell Wildlife Park. तो उन्होंने ये कंजर्वेशन ट्रस्ट का मतलब उन्होंने फाउंड किया था, फाउंडेशन, और ताकि वाइल्ड लाइफ के लिए कुछ पैसा इकट्ठा हो सके. और उन्होंने इस ज़ू का भी उन्होंने किया था जिसको अभी हम लोग डूरेल वाइल्ड लाइफ पार्क कहते हैं, ऑन द चैनल आइलैंड ऑफ जर्सी इन 1958 में उन्होंने ये किया था, यहाँ पे किया था. ही इज़ परहैप्स बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर राइटिंग अ नंबर ऑफ बुक्स बेस्ड ऑन हिज लाइफ एज एन एनिमल एंथुसियास्ट. और ये अपने जीवन में अपने ही ऊपर कि वो कैसे एनिमल्स को रखते हैं, करते हैं, इन चीज़ों को लेके वो बहुत सारा किताबें लिख चुके हैं और इनके लिए ये बहुत जाने माने हैं. तो ये जो अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं ये एक्चुअली इन्हीं के द्वारा लिखे गए ये वाला किताब का एक एक्सट्रैक्ट है जहाँ पे वो ये लिखते हैं कि उनका अपना ज़ू जो था वहाँ पे वो और उनके टीम जो है कैसे एनिमल्स को देखभाल करते थे, ये सारा चीज़ एक आम दिन ज़ू में कैसे बीतता है. तो चलो देखते हैं. इट इज़ वन थिंग टू विजिट अ ज़ू एज एन ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द पब्लिक. इट इज़ क्वाइट अनदर थिंग टू ओन अ ज़ू एंड लिव इन इट. तो लेखक कह रहे हैं कि आम आदमी के तरह, विजिटर के तरह ज़ू घूमने जाना अलग बात है और ज़ू का मालिक बनना, ज़ू अपना ही एक ज़ू होना और उसमें रहना 24 घंटा, वो अलग बात है. इट सर्टेनली एनेबल्स यू टू रश आउट एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट टू ऑब्जर्व द एनिमल्स. और ये मतलब ऐसा करते हैं कि 24 घंटे वहाँ रहना है, मतलब कभी भी एनिमल्स लोगों को ज़रूरत हो सकती है और कभी भी एनिमल्स लोगों को हेल्प करने के लिए दौड़ के जाना पड़ सकता है. इट ऑल्सो मीन्स यू आर ऑन ड्यूटी 24 आवर्स अ डे. और इसका एक और भी मतलब है कि 24 घंटा ही तुम ड्यूटी में हो. अगर तुम ज़ू में काम करते हो, एक टाइम गए और एक टाइम लौट आए, वो अलग बात है. ज़ू घूमने जाते हो, वो अलग बात है. लेकिन ज़ू में 24 घंटे रहना और तुम्हारा ही अपना ज़ू होना, इसका मतलब है 24 घंटे ड्यूटी पे तैनात रहना. द एवरेज ज़ू डे बिगिनस जस्ट बिफोर डॉन. जस्ट सूर्योदय के पहले से ही ज़ू का दिन जो है शुरू हो जाता है. जो लोग घूमने जाते हैं उनके लिए नहीं, ज़ू में जो रहते हैं उनके लिए. द स्काई विल बी स्लाइटली टिंज्ड विथ येलो व्हेन यू आर अवेकेंड बाय द बर्ड सॉन्ग. आसमान थोड़ा सा येलो होगा जब पक्षियों के चहकने से, गाना से तुम्हारा नींद खुल जाएगा. यू कैन हियर अ रॉबिन सिंगिंग. तो ये पहला पक्षी है जिसका नाम यहाँ पे लिया गया. रॉबिन गाना गा रहा है. यू हियर द रिच फ्रूटी स्लाइटली होर्स क्राइज ऑफ टोराकोज. टोराको भी एक पक्षी है, उसका भी थोड़ा सा रॉबिन का जैसे सुरीला है, टोराको का थोड़ा सा मोटा, थोड़ा सा स्लाइटली होर्स उसका आवाज़ है, वो सुन पाते हो. एंड अ जॉयफुल ब्लैक बर्ड. एज द लास्ट ऑफ हिज सॉन्ग डाइज, जैसे ही टोराको का गाना धीमा पड़ गया, द वाइट हेडेड थ्रश, ये तीसरी पक्षी है, बर्स्ट इंटू एन एक्साइटेड क्राई. थ्रश बोल पड़ा. लुकिंग आउट इंटू द कोर्टयार्ड ऑन द वेलवेट ग्रीन लॉन्स यू कैन सी एन अर्नेस्ट ग्रुप ऑफ पीहेंस सर्चिंग द डीवी ग्रास. तो देखो वहाँ पे पीहेंस भी हैं, यानी मोरनियाँ भी हैं, और वो जो है वेलवेट जैसे ग्रीन ग्रास के लॉन के ऊपर कुछ ना कुछ ढूंढती फिर रही है, जबकि घास तभी भी ओस से भीगा हुआ है. अ मेल पीहेन इज़ डांसिंग. मोर नाच रहा है. हिज बर्निश्ड टेल रेस्ड लाइक अ फाउंटेन इन द सनलाइट. एट 8 o'clock द जू स्टाफ अराइव्स. अब जू के स्टाफ जो है वहाँ आ गए 8 बजे.
यू कैन हियर देम शाउट ग्रीटिंग्स टू ईच अदर, सब जो है अपने आप को हाई हेलो कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग वगैरह. साउंड्स मेड बाय देयर बकेट्स एंड ब्रशेज आर हर्ड, उनके हाथ में जो बकेट्स हैं, ब्रश हैं, क्योंकि देखो ये ज़ू के मतलब पिंजरों को जो है ये लोग क्लीन करेंगे, तभी तो ये जानवर लोग जो हैं सारा दिन रात भर में थोड़ा गंदा कर चुके हैं तो उनको क्लीन करेंगे और फिर जो है आम लोगों के लिए ज़ू खोल दिया जाएगा, इसलिए बकेट्स हैं, ब्रश हैं. यू गो आउट इनटू द कूल फ्रेश मॉर्निंग टू सी इफ़ ऑल इज़ राइट विद द ज़ू, और जो है तुम निकल पड़ते हो ये देखने के लिए कि हाँ ज़ू में सब ठीक है. तो आज जो है हम लोग यहीं तक करते हैं. ओके, सो यहाँ नेक्स्ट वाला जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. अभी हम लोग ये थोड़ा सा टिक मार्क कर सकते हैं जितना पढ़ा उनमें से. द एवरेज डे इन अ ज़ू बिगिन्स जस्ट बिफोर dawn. The birds searching the dewy grass on the lawn were peahens. Step with a नहीं, ये वाला नहीं कर पाओगे, जस्ट ये दोनों ही हैं. और यहाँ से देखो, हाउ डज द स्काई लुक एज वन इज़ अवेकेंड बाय द बर्ड सॉन्ग. बर्ड सॉन्ग से नींद खुलने के समय स्काई कैसा रहता है. द स्काई विल बी स्लाइटली टिंज्ड विथ येलो व्हेन, यू के जगह लिखोगी वन, आर के जगह लिखोगी इज़ अवेकेंड बाय द बर्ड सॉन्ग. यहाँ पे विल बी को हटा दो, लिखो द स्काई इज़ स्लाइटली टिंज्ड विथ येलो व्हेन वन इज़ अवेकेंड बाय द बर्ड सॉन्ग. ठीक है, इस तरह से अभी बाकी का हिस्सा पढ़ेंगे तो बाकी क्वेश्चन आंसर्स जो है हम लोग करेंगे. ओके, सो गुड बाय स्टूडेंट्स.